Hey, my dear students, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me anytime at your class group. So let's start today. We are going to revise preposition from your English grammar book. So uh, very first of all this is very important news for you. आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स एक दो दिन में आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग अपना ग्रामर पोर्शन एंड इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दूंगी। ठीक है बच्चों। एनी हाउ, उसके बाद आज हम लोग प्रीपोजिशन का रिवीजन करने चल रहे हैं। वो फिर से मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक बार नोट्स क्लियर करते चलूँ, ताकि आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। तो चलो प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रीपोजिशन होता क्या है कि प्रीपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि पोजीशन बताता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है कि पोजीशन को वो लोकेट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, दे इंडिकेट द नाउन्स, प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम etc। ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अ सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन का काम क्या है कि वो नाउन और प्रोनाउन और जो भी अदर वर्ड है सेंटेंस के बीच में, उनके बीच में एक रिलेशन इंडिकेट करती है। ठीक है। अब टाइप्स आपको बता दूं कि टाइप्स कितने होते हैं प्रीपोजिशन के। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन, there are three types of preposition, namely preposition of place, preposition of direction and preposition of time। preposition of place जो कि हमेशा इंडिकेट क्या करते हैं, एक लोकेशन या एक प्लेस को इंडिकेट करते रहते हैं। जस्ट लाइक at is used to indicate someone or something at the particular point। at हमेशा तभी यूज़ होता है जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, स्पेसिफिक कोई पॉइंट हो, वहाँ ही एट यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। जस्ट फिर इनका यूज़ हम कब करते हैं, इट इज़ यूज फॉर प्लेस और अ थिंग दैट इज़ इंक्लूडेड हैज़ अ बाउंड्री। इन हम वहाँ यूज़ करते हैं जिसके आसपास कोई बाउंड्री हो। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज द कंट्रीज़ एंड सिटीज़। और सिटी और कंट्री के बीच में देखो, कंट्री और सिटी भी बाउंड्री में बंधे होते हैं। एक बाउंड्री होती है, उतनी दूर से उतनी देर तक ही वो कंट्री लगती है, उतनी दूर से उतनी दूर तक या उस सराउंडिंग में ही वो सिटी लगती है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका बकेट है तो इन द बकेट, क्योंकि बकेट जो है वो उसकी बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ है। ठीक है। ये चीज़ जैसे ही पुट द फ्लावर इन द वेस के अंदर फ्लावर उसने पुट कर दिया। ठीक है। अभी बेटा ऑन इज यूज इंडिकेट समवन और समथिंग प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। ऑन हमेशा ऑन का मतलब होता है पर, और जब कोई चीज़ किसी एक सरफेस पर होती है तब। ठीक है, ऑन का यूज़ करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्लेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। हम अगर पढ़ेंगे तो बेटा डायरेक्शन जैसा नाम है वैसा इसका काम है। Towards, around, across। The above sentences tell us about the movement of the noun। Okay। तो डायरेक्शन प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन हम डायरेक्शन बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, ऑनवर्ड्स, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अबव, तो अराउंड। ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्शन आपको एक रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो चलो इसके बारे में और सीखते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में बेटा टू है। द प्रीपोजिशन टू इज़ ऑल्सो यूज टू शो मूवमेंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस और गोल। टू का हमेशा यूज़ होता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है या गोल होता है तब टू का हम यूज़ करते हैं। आई वेंट टू पेरिस। ठीक है। ऑन टू का यूज़ होता है बेटा जब कोई मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस, जब कोई मूवमेंट ऐसा होता है जो सरफेस के लिए बढ़ता हुआ होता है। द फ्रॉग जम्प्ड ऑन टू द लीप। ठीक है।
इनटू का प्रयोग बेटा तब करते हैं, इनटू इज़ यूज टू शो मूवमेंट ऑफ अ नाउन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द स्पेस दैट हैज़ बाउंड्रीज। तो बेटा वही जो अभी इन के लिए मैंने बताया था कि एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, और इनटू हम तब यूज़ करते हैं जब इनसाइड, उस बाउंड्री के इनसाइड कोई बात होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा जैसे कि द चाइल्ड, ये देखो आपको फिगर भी दिया है, द चाइल्ड डाइव्ड इनटू द पूल, तो ये पूल के अंदर चाइल्ड डाइव्ड हो रहा है, ठीक है। देन कुछ ऐसे और सिमिलरली वर्ड्स से जो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, अक्रॉस, टूवर्ड्स, अलोंग, थ्रो, डाउन, अप, ओवर, अंडर, ऑफ, आफ्टर, अपॉन एंड पास्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसा नाम वैसा ही काम। इसमें टाइम इंडिकेट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एट, इन एंड ऑन बेटा, ठीक है। तो एट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई पर्टिकुलर टाइम हो, बिल्कुल वही चीज़ जैसे अभी हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में और लोकेशन में पढ़ा था कि एट का यूज़ हम पर्टिकुलर एक जगह के लिए करते हैं। उसी तरीके से एट का यूज़ हम पर्टिकुलर टाइम के लिए भी करते हैं। स्पेसिफिकली जब कोई पर्टिकुलर कोई टाइम होता है तब हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑन का यूज़ हम वीक एंड डेट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर इनका यूज़ हम ईयर, सीजन्स, मंथ्स एंड पार्ट्स ऑफ डेज एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। Examples of preposition, some more examples of preposition of time are during, since, before, after, by और until। ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं या उसके लिए पूरा वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपका प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट हुआ। मैंने मेन टॉपिक्स आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। एक्सरसाइज हम लोगों ने तब क्लियर कर ली थी, तब पढ़ ली थी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइम, ओके। तो ऑलरेडी मैंने इसका 2 से 3 बार रिवीजन करा रखा है। तो बच्चों एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फिर से मैं बता दूं आपको कि आपके 1-2 दिन में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ग्रामेटिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर लिटरेरी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके अपने क्लास ग्रुप में, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।